इंदौर शहर के बीच अंग्रेज़ों द्वारा आज़ादी के पहले बसाई गई एक कॉलोनी है, भील कॉलोनी। इसकी खासियत है आदिवासी फुटबॉल क्लब। 400-500 परिवार की इस कॉलोनी में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जो इस क्लब से जुड़ा ना हो। हर घर का बच्चा किसी न किसी तरीके से इस क्लब से जुड़ा हुआ है। क्लब के 3 बच्चे देश की प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी में खेलकर प्रदेश की शान बढ़ा चुके हैं। इसके अलावा क्लब के एक खिलाड़ी को भारत की ओर से भी खेलने का मौका मिल चुका है। मौजूदा समय में क्लब के तमाम ऐसे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी और नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। लड़कों में फुटबॉल की दीवानगी इस कदर है कि कॉलोनी के एकमात्र मैदान में दिन भर फुटबॉल चलता रहता है। कॉलोनी में अब इतने ज़्यादा खिलाड़ी हो चुके हैं कि इस छोटी सी कॉलोनी में ही 4 टीमें बनाई जा चुकी हैं। सभी टीमों में करीब 20 से 25 खिलाड़ी हैं जो आपस में बिना लड़ाई झगड़े के मैच खेलते हैं। कॉलोनी में एक ही मैदान है और जिस पर अमूमन बड़े बच्चों का कब्जा रहता है। ऐसे में छोटे बच्चे जो उन्हें देखकर प्रेरित होते हैं और फुटबॉल खेलने के लिए लड़कते हैं, सड़कों पर फुटबॉल खेलकर अपना मन बहलाते हैं। अपने बड़ों से सीखकर उनके खेलने का तरीका देखकर ये भी कोशिश करते हैं कि वो उनके जैसा खेल सकें और जल्द से जल्द बड़ी टीम का हिस्सा बन सकें। आदिवासी फुटबॉल क्लब की अब तक 4 पीढ़ियां तैयार हो चुकी हैं। 3 पीढ़ियों ने अपना परचम लहरा दिया है। चौथी पीढ़ी अभी सड़कों पर खेल रही है, उसे मैदान में उतरने का इंतज़ार है। चौथी पीढ़ी में वे बच्चे हैं जो अभी 6वीं और 7वीं में पढ़ते हैं, मगर फुटबॉल से जुड़ी तमाम जानकारियां उनके पास हैं। बड़ों को देख फुटबॉल खेलने की लालसा उन्हें 6-7 साल की उम्र से मैदान में ले आती है। छोटे छोटे बच्चों में फुटबॉल की दीवानगी इस कदर है कि पानी से भरे मैदान में भी वह फुटबॉल खेलने उतर जाते हैं। कॉलोनी में फुटबॉल खेलने की शुरुआत भी बड़े ही रोचक तरीके से 80 के दशक की शुरुआत में हुई थी। आदिवासी फुटबॉल क्लब के संस्थापक सदस्यों के मुताबिक करीब 17-18 लोगों ने इस क्लब की शुरुआत की थी। उनकी सोच यह थी कि आदिवासी बच्चों और युवाओं की शारीरिक क्षमता का सकारात्मक इस्तेमाल किया जा सके, उन्हें टीम भावना और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा सके। आदिवासी फुटबॉल क्लब में पिछले 30 से 35 सालों से अनवरत फुटबॉल खेला जा रहा है। यहाँ अब क्लब की चौथी पीढ़ी तैयार हो रही है। पहली पीढ़ी के रमेश झिरवाल बताते हैं कि उस वक्त उन लोगों के पास ना तो पर्याप्त पैसा था और ना ही कोई संसाधन, इसीलिए उन लोगों ने फुटबॉल को चुना क्योंकि यही एकमात्र ऐसा खेल था जो सबसे कम लागत में खेला जा सकता था। इंदौर और आसपास होने वाले टूर्नामेंट में कॉलोनी की सभी चारों टीमें अपने दम पर उतरती हैं, लेकिन जब कभी संभाग से बाहर जाना होता है तो वे अपने क्लब के बैनर तले ही खेलने जाते हैं। क्लब ने 1985 में तिलक नगर में आयोजित हुए एक टूर्नामेंट के फाइनल में जीत हासिल करके सबको आश्चर्य में ला दिया था। उस मैच में मिली जीत का सिलसिला आज भी जारी है। क्लब की सबसे आखिरी पीढ़ी का सपना है कि उनकी टीम एक न एक दिन राष्ट्रीय कप जीत कर लाए। क्लब के होनहार खिलाड़ी आकाश भामौर, जो बेकहम की तरह फ्री किक और मेसी की तरह डॉस देने में माहिर हैं, बताते हैं कि वह प्रोफेशनल नहीं, पैशन के लिए फुटबॉल खेलते हैं। आकाश क्लब की तीसरी पीढ़ी के खिलाड़ी हैं और उनके पिता शिव कुमार दूसरी पीढ़ी के। आकाश के पिता ही उनकी प्रेरणा हैं और उन्हें कोच करते हैं। आकाश अंडर 19 और अपने स्कूल की तरफ से राष्ट्रीय स्तर तक खेल चुके हैं। अभी हाल ही में संतोष ट्रॉफी के हुए ट्रायल्स में भी आकाश का सिलेक्शन हुआ है, उसकी बातचीत चल रही है। अभी फाइनल सिलेक्शन कुछ दिनों में होने की संभावना बता रहे हैं। क्लब में तमाम ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनके घर का भार भी उनके कंधों पर है, मगर फुटबॉल की दीवानगी इस कदर है कि वे उसके बाद भी खेलने का वक्त निकाल ही लेते हैं। विशाल वर्मा, जितेंद्र पलाहिया, सुधीर मावी, सागर रावत, मनीष बामनिया, विक्की रावत जैसे तमाम नाम हैं जो अपनी जिम्मेदारी और शौक साथ साथ चला रहे हैं।
क्लब को किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं होती और ना ही उनके पास कोई अपना मैदान है। पहले कॉलोनी के लोग कृषि महाविद्यालय के स्टाफ कॉलोनी के मैदान में फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन कुछ साल पहले महाविद्यालय प्रशासन ने उस मैदान को जितवा दिया और दीवार खड़ी कर दी, जिसके बाद वे अब अपनी कॉलोनी के इस छोटे से मैदान में अपना खेल खेलते हैं। क्लब राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सभी ओपन टूर्नामेंट्स में खेलने जाता है और झंडे गाड़ता है। जीत से मिली इनामी राशि के दम पर ही वे सालों साल फुटबॉल खेलते आ रहे हैं। कॉलोनी में तमाम ऐसे परिवार भी हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। उनके घरों के बच्चे भी मजदूरी करते हैं या अन्य कोई काम करके कुछ पैसे कमाते हैं, मगर फुटबॉल के प्रति उनकी दीवानगी उनको मैदान में उतार ही लाती है। वो कहीं ना कहीं से समय निकालकर शाम को या सुबह मैदान में एक बार ज़रूर आते हैं। ऐसे ही घरों की पड़ताल करने जब हम पहुँचे तो जितेंद्र, जो आदिवासी फुटबॉल क्लब में बतौर साइड स्टॉपर खेलते हैं, पता चला कि ये 5 लोगों का परिवार है और 2 लोग कमाने वाले हैं। जितेंद्र खुद माल की लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, जबकि उनके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। जितेंद्र पिछले 5 सालों से लगातार फुटबॉल खेल रहे हैं। उनके अंदर फुटबॉल की दीवानगी इस कदर है कि वो शाम को कहीं भी हों अपने मैदान में पहुंच ही जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी सागर की भी है। सागर का परिवार हालांकि जितेंद्र से थोड़ा बड़ा है और वह 7 लोगों का है। सागर के घर में कमाने वाले 3 हैं। सागर खुद एक स्टूडियो में काम करते हैं, जबकि उनकी मम्मी नए बनने वाले मकानों में मजदूरी करती हैं। सागर के पिता भी दिहाड़ी मजदूरी पर जाते हैं। कुल मिलाकर ये 3 लोग ही 7 लोगों का परिवार पाल रहे हैं। छोटे बच्चे अभी स्कूल पढ़ने जाते हैं। सागर शाम को फुटबॉल खेलने ज़रूर आते हैं। खास बात यह कि सागर के पिता भी फुटबॉल खेलते थे। सागर का घर एक ऐसा घर है जिसने लगातार 3 पीढ़ियों में फुटबॉल खेला है। सागर के बड़े भाई पहली पीढ़ी में थे, सागर के पिता दूसरी पीढ़ी में, तो सागर तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब अगली पीढ़ी में ये कहानी है भील कॉलोनी की, जहां हर बच्चा फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल के प्रति बच्चों की दीवानगी इस कदर है कि उन्हें जब भी मौका मिलता है वो फुटबॉल लेकर मैदान में उतर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मैदान में जगह मिले ना मिले वो इसका इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करते। वो जहाँ भी मौका मिलता है, जहाँ भी जगह मिलती है, खेलना शुरू कर देते हैं। सड़कों पर, गलियों में, जहाँ जहाँ आप देखेंगे बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते ही नज़र आएंगे। फुटबॉल की इनकी कहानी भी एक लंबा इतिहास रखती है। करीब 35 साल पहले यहाँ फुटबॉल खेलना शुरू किया गया था। उस समय 17 से 18 लोगों ने यहाँ फुटबॉल खेलना शुरू किया। उनका मकसद ये था कि आदिवासी क्षमता को सकारात्मक रूप दिया जाए। उसके बाद ये निरंतर चलता रहा और आज तीसरी पीढ़ी मैदान में है। भले इनके कॉलोनी में तमाम गंदगियाँ हों, इनके पास रहने की व्यवस्था ना हो, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जो घर का खर्च भी चलाते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो इन तमाम परेशानियों के बीच इन लोगों ने अपना जीना सीख लिया है और यह साबित कर दिया है कि अगर आपकी सोच बेहतर हो तो आप तस्वीर बदल सकते हैं। इन बच्चों का मानना है कि अगर इन्हें भी बाकी बच्चों जैसी सुविधाएं मिलें, प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले, तो ये भारत में फुटबॉल की तस्वीर बदल सकते हैं। इंदौर में एक छोटी सी जगह जिसे आप छोटा ब्राज़ील कह सकते हैं। मैं कौशलेंद्र विक्रम सिंह, धन्यवाद।